है। तो परसेंटेजेस को मैंने लिखा कि परसेंटेजेस का सिंबल आपको पता है, एक स्लैश होता है और 2 डॉट्स आते हैं उसके साथ। परसेंटेजेस के वर्ड को ब्रेक डाउन किया पर और सेंट में, तो परसेंट का मतलब है पर 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, अगर 10% लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है 10/100। परसेंटेजेस को हम फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं, हम उसको डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं, और इसकी कन्वर्जन भी हमें आती है, जो कि हम आज की क्लास में थोड़ा सा उसको भी रिवाइज कर लेंगे। तो 10% का मतलब है 10/100, और 10/100 जो है वो फ्रैक्शन में, अगर वो आपसे बोले कि डेसिमल में लिखो, तो आप इसको सिंपल डिवाइड कर दोगे। 10 और 100 को डिवीजन आपको आती है, और हमें ये भी पता है कि 100 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने में जो हमारा डेसिमल कहाँ शिफ्ट होता है, हमें वो वाला कॉन्सेप्ट भी है। तो आप डिवाइड करके जो है इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 20% मीन्स 20/100। 20/100 कैन बी डिवाइडेड इनटू 0.20 in order to convert it into decimal। 126% भी है, 126% का मतलब है 126/100। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इट विल बी 1.26। हमारी परसेंटेज कभी कभार 100 से ज्यादा भी होती है, जब हमें कोई चीज एक्स्ट्रा चाहिए होती है। जब आपकी टीचर्स आपसे कहते हैं जैसे 110% आपको जो है वो एफर्ट करनी है, तो इसका मतलब है कि हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है, जितनी नॉर्मल हम करते हैं उससे ज्यादा हमें एफर्ट करनी है। तो परसेंटेजेस जो है वो 100 से ज्यादा भी हो सकती हैं। 0% का मतलब जीरो है, क्योंकि 0/100 हमेशा जीरो है। और 100% का मतलब होता है ओरिजिनल। 100% का मतलब जितनी ओरिजिनल चीज है वो उतनी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं जैसे बात करता हूँ कि 100% मुझे जो है ये काम फिनिश करना है, तो इसका मतलब है कि मुझे ये काम पूरा का पूरा फिनिश करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, तो फ्रैक्शन में हमेशा परसेंटेजेस की अगर डेफिनेशन की बात करो, तो परसेंटेजेस आर फ्रैक्शंस दैट हैज 100 इन द डिनोमिनेटर। ठीक है ना, तो ये स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शंस हो जाते हैं, जो कि आपने वीडियो में देखा। परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमें एक फ्रैक्शन बनाना पड़ता है, और उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट परसेंटेज। वो फ्रैक्शन कैसे बनती है ये भी आपको पता है। हमेशा ऊपर वही चीज आती है जो आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे आपके मार्क्स अगर पूछ रहा है तो मार्क्स आपके ऊपर आ जाएंगे, और डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल आता है। ये क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया। इस क्वेश्चन में बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है, उसके एक इलेक्ट्रिशियन है, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो साल में कितना काम करता है। ठीक है, कितने परसेंट वो साल में काम करता है। कितना काम हुआ है उसका। बिल्कुल, उस तो वो हमें, चूंकि हमें व्हाट परसेंट ऑफ ईयर डिड ही वर्क, तो हमेशा हमें वो चीज चाहिए जो कि समथिंग का मतलब होता है, समथिंग वो चीज है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। तो व्हाट परसेंट ऑफ द ईयर डिड ही वर्क, तो उसने काम कितना किया, उसने 9 मंथ्स का काम किया है। तो इसलिए 9 जो है वो न्यूमरेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में टोटल आता है। तो आपको पता है एक ईयर में टोटल 12 मंथ्स होते हैं। तो डिनोमिनेटर में 12 आ गया था, और मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज फाइंड आउट कर ली। ये कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, ये चीजें हम पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन कराना था, इसलिए मैंने जो है वो इस वीडियो को शेयर किया। इसके बाद जो रिटर्न वर्क है हमारा, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हमें पहले ये काम करना है, ये काम भी हम पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा कि वी हैव टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल और इनटू परसेंटेज। ठीक है, इनकी कन्वर्जन भी थोड़ी सी जो है वो देख लो कि किस तरह होती है, ये भी पुराना ही काम है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। फ्रैक्शंस को, इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल, ठीक है, फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे कि मैं अगर बात करूं 1/2 इज अ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब है कि न्यूमरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा। अगर मुझे फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड करने के लिए मुझे पता है 1 और 2 को डिवाइड कैसे करते हैं। 1 इनसाइड आ गया, और 2 जो है वो मेरे पास बाहर आ जाएगा। फिर मैं डेसिमल यूज करूंगा, जो हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, क्योंकि सिंस वी आर अलाउड टू यूज अ कैलकुलेटर, तो हमें डिवाइड करने की आजकल बिल्कुल जरूरत पड़ती नहीं है। हम लोग कैलकुलेटर यूज करके डिवाइड कर लेते हैं, हमें वैसे डिवीजन आता है कि डिवीजन किस तरह होता है। तो जब आप हाफ को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.5, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और तो ये चीज हमें जो है वो पहले से ही आती है कि हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवीजन। ठीक है, डिवाइड करना हमें आता है। हाँ, डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू अप्लाई द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड अप्लाई करके डेसिमल में कन्वर्ट करो, एंड देन इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू अ परसेंटेज यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100। ठीक है, तो मैं 0.5 को जब 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये परसेंटेज में कैलकुलेट, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। एंड 0.5 व्हेन मल्टीप्लाइड विद 100 विल गिव मी 50%। बताओ जल्दी से, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, जल्दी बताओ। बाय पहले इसको कन्वर्टिंग इट पहले इसको पहले पहले इसको डेसिमल डेसिमल में, में कन्वर्ट करेंगे।
एंड देन पहले मल्टीप्लाइड विद डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। तो यही काम हमें करना है। ठीक है, अब तुम लोग को करना क्या है कि यू हैव अ टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, ये टेबल तुम लोग के सामने बना हुआ है, इस टेबल को जल्दी से फिल करना है। ठीक है, पहला हमारे पास क्वेश्चन है हाफ। बिल्कुल, ये टेबल कॉपी में ड्रॉ करो। ठीक है, ये टेबल कॉपी में ड्रॉ करो। अपनी हेडिंग जो है ना वो यही लिख लेना, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। ठीक है, हेडिंग में यहाँ लिख देता हूँ। सर इसकी हेडिंग परसेंटेजेस होगी ना? मेन हेडिंग परसेंटेजेस है, लेकिन इस टेबल के ऊपर जो है वो ये वाली हेडिंग लिख लेना, कन्वर्जन सर ये कॉपी में बनाना है? बिल्कुल, ये कॉपी में करना है। अच्छा सर बनाता हूँ। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स, परसेंटेजेस एंड फ्रैक्शंस। उसके बाद ये टेबल कॉपी करो और इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। सर बोलो। सर ये जैसा वो बताएंगे आप, ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा। 1 और 2 को जब आप डिवाइड करोगे तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हो और अपनी वर्किंग भी करके दिखा सकते हो, तो आंसर आएगा 0.5। ठीक है, और जब 0.5 आ जाएगा तो 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करके मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और इसको इस तरह डिवाइड भी कर सकते हैं। आपको पता है छोटा नंबर है, डेसिमल यूज किया, डेसिमल यूज करने के बाद 0 पुट किया, 4 7 28 एंड देन 2 वी अगेन, क्योंकि हमने डेसिमल पुट किया तो वी कैन यूज अ 0 एंड 4 टाइम्स 5 इज 20, तो इट विल बी 0.75। कैलकुलेटर से भी करते यही आंसर आता। will be 0.75 और जब 0.75 को वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंट, तो 0.75 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.75 विल बी मल्टीप्लाइड विद 100 और आंसर क्या आ जाएगा 6 उसने दिया हुआ है। और उसने कहा है कि ये मैं आपको डेसिमल में नंबर दे रहा हूँ, इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करो और परसेंट में भी करो। तो परसेंट में करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, एक काम तो आपने कर लिया इस तरह कि आपने यहाँ 60 लिख दिया, तो ये 60% हो गई। और जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या ट्रिक है कि सबसे पहले मैंने 0.6 लिखा, उसके नीचे 1 लिखा। ठीक है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। और फिर मैंने देखा कि ऊपर डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, एक प्लेसेस है, तो इसका मतलब है कि एक 0 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, 6/10। हम इसी तरह कन्वर्ट करते थे ना डेसिमल को। हमने पहले 0.6/1 लिखा और फिर ये देखा कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद, तो मैंने नीचे एक 0 लगा दिया, ऊपर से डेसिमल को रिमूव कर दिया। तो ये 6/10 भी लिख सकते हैं इसको, और अगर इसको रिड्यूस कर दें तो ये 3/5 भी हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स 3 is 6 एंड 2 टाइम्स 5 है, और जैसे कि 0.25 है तो वो इसको अगर हम 25/100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा। बिल्कुल, और उसको आगे जब फर्दर करना पड़े तो कर लें। अब उसको रिड्यूस कर लो ना, सिंपल। फर्दर सिंप्लीफाई करना लाजमी है। हाँ कर लो ना, क्योंकि हम लोग हमेशा आंसर फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद ही लिखते हैं ना, तो लिख लो। अब इसको ऐसे लिखा, नीचे अब आपने लिख दिया 1, और फिर आपने देखा कि ऊपर कितने प्लेसेस हैं, ऊपर 2 प्लेसेस हैं, तो आपने ऊपर 25 लिख दिया, और नीचे जो है वो 1 के आगे 2 zeros लगा दिए, तो दिस विल बी 25/100। और 25/100 को जब मैं रिड्यूस कर दूंगा 25 के टेबल से, तो 1/4 आ जाएगा। ये 0.25 हो गया। और डेसिमल को जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसको 100 से 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसको, तो ये क्या बन जाएगा, सर इट्स प्रीटी इजी। हाँ जल्दी, ये रिवीजन है ना, तो ये कर लो, क्योंकि टारगेट हमारा है ये, तो इसको इसलिए मैंने रिवाइज। राइट।
जल्दी से बाकी भी कर लो जल्दी से। अब उसने परसेंटेज में दे दिया है, परसेंटेज में दे दिया उसने 10%, तो 10% को डेसिमल में कन्वर्ट करो। सर वो मैंने सर 7.10 वाला कर लिया। 0.9 ना? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। सर मैं कह रहा हूँ मैंने 7/10 वाला कर लिया है। ठीक है, 7/10 वाला भी कर लिया, जबरदस्त, अच्छी बात है। जी सर 10% 10% है 10% को कैसे लिखेंगे? 0.10। 0.10 नहीं पढ़ते उसको, 0.10 पढ़ेंगे। 10% का मतलब हो गया 10/100। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 10/100, और 10/100 को जब आप रिड्यूस करोगे थोड़ा सा तो ये हो जाएगा 1/10, और जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको डिवाइड कर दोगे, तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.10। 0.10। ओके सर। आगे बढ़ो जल्दी से, फिनिश करो इसको। अब सर आगे ये क्या है? 9 आगे है 7/10। 7/10 को फ्रैक्शन में तो उसने दिया हुआ है, जल्दी से इसको डेसिमल और परसेंटेज में कन्वर्ट करो। सर डेसिमल में 0.7 और परसेंटेज में 70। जबरदस्त, शाबाश। लास्ट वन कर लो जल्दी से। सर ये 0.9 है, इसको परसेंटेज में तो ये, सर परसेंटेज में 10 कैसे आया? और ये फ्रैक्शन में। कौन सी वाली परसेंटेज में 10 आया? ये वाली सर ये जो 7/10 है 7/100 नहीं होना चाहिए था? फ्रैक्शन में? तो फ्रैक्शन तो दिया हुआ है ना उसने मुझे 7/10। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, और परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। 0.7 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सर फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे? बिल्कुल, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 70 आ जाएगा। सर ये 0.9 है, इसका परसेंटेज 90 है, और ये इसको अगर हम कर रहे हैं फ्रैक्शन के अंदर कर रहे हैं तो ये 9/10 आ रहा है, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा ना? नहीं, ये नहीं होगा फर्दर सिंपल, बस 9/10 ही आ जाएगा। सर ठीक वो है, जो 80% है उसको डेसिमल में कैसे करेंगे? उसको डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे? बिल्कुल 100 कर देंगे। 80% को डिवाइड बाय 100 कर दो तो 0.8 आ जाएगा। हाँ, मेरे चैप्टर का नाम क्या है? परसेंटेजेस, फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस। ओके सर। 80% वाला भी मैं कर देता हूँ, इसमें वो मुझसे मिस हो गया शायद। 80% वाला सर हाँ 80। 0.8 और 8 में बोलिए वहाँ 8। जी, उमर बोलिए। सर वो 0.25 में परसेंट में क्या आएगा? 25% आएगा ना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो मैंने किया हुआ है ना, 25, ये 0.25 को अपॉन 1 लिखा, फिर 25/100 लिखा, और 25/100 को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 1/4 बनेगा। 25 के टेबल से हुआ है ये। 25 1 25, 25 4 100। और सर ये 0.8 का क्या होगा? और कौन सा कह रहे हो 0.8? ये देखो ये देखो बोर्ड 80% है ना, तो डेसिमल 0.8 और फ्रैक्शन फ्रैक्शन हो जाएगा इसका। देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, 80/100 लिखा, 0 से 0 कैंसिल किया, ये 8/10 हो गया, और फिर 8/10 जो है दोनों इवन नंबर है तो इनको और रिड्यूस कर दो, तो ये क्या हो जाएंगे 4/5। टेबल में आता है। दोनों 2 के टेबल में आ गए तो ये 4/5 हो गया, और जब आप इनको डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा पॉइंट। सर जो 10 है इसका जो 0.1% आ रही है और फ्रैक्शन 1/10 आ रहा है। हाँ, 0.10 डेसिमल में आ रहा है और 1/10 फ्रैक्शन में आ रहा है। आपने 3 को अंदर लिखा, 4 को बाहर लिखा, डेसिमल लिया, ये 0 लगा दिया, 30 हो गया। 4 टाइम्स 7 इज 28। जब आप दोनों को माइनस करोगे तो 2 आएगा। क्योंकि आप डेसिमल लगा चुके हो तो एक 0 और यूज किया, 4 टाइम्स 5 इज 20। तो जब आंसर आएगा 0.75, 0.75। तो परसेंटेज फिर 75 होगी। 75% हो जाएगी। सर मेरा हो गया। ठीक है, अब वो वीडियो जल्दी से देखो, मैंने शेयर किया ना, दूसरी वीडियो का लिंक शेयर किया, वो देख लो जल्दी से। उसके बाद हम ये क्वेश्चंस करेंगे, क्लास को खत्म करेंगे फिर। जी सर।
हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें हमें इंक्रीज और डिक्रीज एक क्वांटिटी को करना है बाय गिवन परसेंटेज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास था इंक्रीज 30 ml बाय 10%। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना कि इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज का मतलब ये होता है कि यू हैव टू इंक्रीज प्लस ओरिजिनल, ओरिजिनल तो है ही है, उसके बाद आपको ऐड करना है ना। तो जितना भी परसेंटेज है ना जो इंक्रीज करना होता है, उसको पहले 100 में ऐड करके परसेंटेज कैलकुलेट करो। जैसे टोटल परसेंट 100 होता है, ठीक है, आपको 100 नहीं चाहिए, आपको 100 से 10 और ज्यादा चाहिए। तो 100 से 10 और ज्यादा का मतलब है कि यू विल बी कैलकुलेटिंग 110% ऑफ 30। तो 110% ऑफ 30 ml का मतलब क्या है कि 110% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो आई कैन राइट इट एज 110/100। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 30 जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे या इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर 33 ml। क्योंकि आप इंक्रीज कर रहे हो ना, इसीलिए अब 30 ml नहीं आएगा, इससे ज्यादा आंसर आएगा। और जब आप डिक्रीज करोगे तो आपका ओरिजिनल आंसर से हमेशा आंसर कम आएगा। ठीक है, तो ये चीज अब हम इस तरह की जो है वो और भी क्वेश्चंस हमारे पास है जो कि मैं तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ। सर ये तो बहुत आसान है, मैं करता हूँ अभी समझ। ये कर लो जल्दी से, उसके बाद ये वाले हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इनको भी कॉपी में कर लो। ठीक है, काफी क्या सारे क्वेश्चन है ये तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 और फिर ये 10 क्वेश्चन है, इनको कॉपी कर लो जल्दी से और साथ साथ सॉल्व भी कर लो। ठीक है, पहली एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, 200/12%। तो 12% का मतलब क्या हो जाएगा, पहले मैं 12% को ऐड कर दूंगा 100 में, तो 12% प्लस 100 हो जाएगा। तो दिस विल बी 112%। ठीक है, ये स्टेप तुम लोग शो कर देना ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए कि ऐड क्यों किया है, क्योंकि ऐड इसलिए किया है क्योंकि इंक्रीज करना है। तो दिस विल बी 112%। और मुझे जल्दी से बताओ 112% ऑफ 200 कितना आ रहा है। 112% को फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 112/100 हो गया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया और 200 मैंने लिख दिया इधर। दोनों जीरोस से दो जीरोस कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, ये जो दो जीरोस हैं, ये दो जीरोस और ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। बस मुझे 112 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह सॉल्व कर लो सारे क्वेश्चन। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2, 224 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इंक्रीज में ऐड करना है और डिक्रीज में तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल करो जल्दी से, मुझे आंसर बताओ नेक्स्ट एग्जांपल का आंसर क्या है। सर ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पूछना चाह रहा हूँ, ये इसका 275 मेरे ख्याल से आंसर आ रहा है। एग्जांपल नंबर 1, ये नहीं नहीं, क्वेश्चन 1। जी जी ये। हाँ सही है सही है, यही आ रहा है। ठीक है, पर ये जो डिक्रीज है इसमें मेरा पता नहीं शायद 525 आंसर आया है। नहीं नहीं अब नहीं, ये डिक्रीज में हमेशा आंसर कम आएगा। तुमने माइनस नहीं की ना परसेंटेज, डिक्रीज में हमेशा माइनस होती है परसेंटेज, तुमने ऐड कर दी होगी। सर ये 6% है, इसको हमने 100 से माइनस करना है तो 104% होगा ना। माइनस 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 94 हो जाएगा ना। वन कितना होगा? 94। ओके सॉरी सर सॉरी। सर 470 आ रहा है। ठीक है, ठीक आ रहा है ना सर? ठीक आ रहा है, आगे बढ़ जाओ जल्दी से। एग्जाम्पल्स भी करनी है उमर, एग्जाम्पल कर ली सारी। सर ये सारे करने हैं? बिल्कुल, ये सारे करने हैं, तकरीबन तुम्हारे पास 14 क्वेश्चन हैं, ये जल्दी से कर लो फिर क्लास खत्म करते हैं। एग्जाम्पल भी करनी है, चलो एग्जाम्पल एग्जाम्पल कौन से एग्जाम्पल पे अभी हम? एग्जाम्पल बाद में कर लेना, पहले क्वेश्चन करके बाद में एग्जाम्पल कर लो। 1 मैंने कर दिया, बाकी अब तुम सर लोग करो। एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर बताओ जल्दी से, एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर क्या आ रहा है। 378 आ रहा है।
एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर 378 आ रहा है। जी तुमने गलत है क्या? इंक्रीज किया ना, तो तुम्हारे जी पास आ गया 140, और 140 को तुमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 27। 27 से किया सर। तो 378 जीरो। आ रहा है ना? 378 कह रहे हो ना? जी ठीक है, 378 आ रहा है। सही आ रहा है सर। बिल्कुल ठीक आ रहा है। ओके। बाकी कर रहे हैं? बाकियों को समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल 3 का आंसर बताओ मुझे। 224। 224 आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। डिक्रीज करना है, उमर डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने, ओहो हो सॉरी सॉरी। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो, डिक्रीज करना है। जब आप डिक्रीज करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 में से माइनस करोगे तो ये 88 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। सर कितनी एग्जांपल्स करनी है इसमें से? सारी करनी है, ये सारे क्वेश्चन करने हैं इसमें। 1 till 10? हाँ, ये एग्जाम्पल्स भी करनी है 4 ऊपर की। 176 आ रहा है, 176। ठीक है, 176। एग्जाम्पल नंबर 4 भी डिक्रीज करनी है। सर सुनिए। बोलिए। सर 40% मल्टीप्लाई बाय 27, 270 क्या होता है सर? नहीं समझा, दोबारा बोलो, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? एग्जाम्पल नंबर 4 का 162 आ रहा है। एग्जाम्पल 2। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 2 हमने सॉल्व की हुई है। एग्जाम्पल 2 का वर्किंग करके दिखाते हैं, समझ 4 नहीं आ का रहा एग्जाम्पल 2। 162 आ रहा है। ये एग्जाम्पल 2 में मैंने 40, क्योंकि इंक्रीज करना है ना, तो मैंने 100 में 40 को ऐड कर दिया, तो कितना बन गया? 140%। 140% ऑफ मुझे 270 निकालना है ना। 140% का मतलब हो जाएगा 140 अपॉन 100। 140 अपॉन 100 को पहले डिवाइड कर लो, और उसको फिर जो भी आंसर है उसको 270 से मल्टीप्लाई कर लो। इंक्रीज 250 बाय 10%। टू 275 आ रहा है। जी 275, हाँ 275 याद आ गया, याद आ गया। चलो 2 का आंसर बता दो मुझे कोई। 2 में भी हमें 2 में डिक्रीज करना है। 2 में डिक्रीज करना है 6, तो इसका मतलब है 94%। 3 में देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 में यू हैव टू डिक्रीज 200 बाय 12%। आपको डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज का मतलब है कि ये 12% को आपने 100 में से सब्ट्रैक्ट करोगी तो आंसर आएगा 88%। एंड यू हैव टू फाइंड 88% ऑफ 200 ना। तो 88% ऑफ 200 का मतलब है कि 88 अपॉन 100, 88 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 200। तो आप इसको जब सॉल्व करोगी तो 100 और 200 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको पता है। ये दो जीरोस से ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, और फिर 88 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगी तो आपको जो आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 176। ठीक है, जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 88 बाय 2, तो 88 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 176। जब डिक्रीज करें तो 100 से माइनस कर दें, जब इंक्रीज करो तो 100 में ऐड कर दो। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी हमें दोबारा डिक्रीज करना था। डिक्रीज का मतलब है कि मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करने के लिए 40% है, तो 40% को जब 100 में से माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 60%। तो इसका मतलब है मुझे 60% कैलकुलेट करना है 270 का। जब मैं 270 का 60% कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 162।
अच्छा उमर, उसके बाद उमर नहीं अभी आगे नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर बता दो इसका मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ रहा है? सर डिक्रीज 24/25%। ये तो 75% हो जाएगा, तो उसको फिर हम मल्टीप्लाई 75 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 75% को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75/100 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 24। 18 आंसर आ रहा है। क्या आंसर आएगा सर? 18। 18 सेकंड सर, मैं चेक कर। बोलिए। सर फैजान, जो बुलेट पॉइंट्स में जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसमें बिल्कुल। उसमें जब आप लिखते हो 140/100 मल्टीप्लाई बाय 270, तो सर जब मैंने 100 का 10 270 का 10 काटा और कैलकुलेटर में ठीक है, 37.8 आया है, आपका तो 378 आया है। तो जो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, यहाँ मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तुमने लिखा 140/100 एंड सर देन आवाज लैग हो रही है, आवाज लैग हो रही है, आवाज लैग हो रही है। 140/100 मल्टीप्लाई बाय 270, यही किया है। इसमें एक जीरो से ये जीरो कैंसिल किया और एक जीरो से आप ये वाला जीरो कैंसिल कर दो और फिर 14 और 27 को मल्टीप्लाई कर दो, बस। इतना इजी है। ऐसे ही किया आपने भी। जी जी, easy। ठीक है, कैलकुलेटर से जब आप 14 और 27 को मल्टीप्लाई करोगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा 378। ओके सर आपने दो कैसे कट किए हैं? 0। एक जीरो मैंने ऊपर वाले जीरो से कट किया, एक जीरो मैंने ये वाले जीरो से कट किया, क्योंकि क्रॉस कटिंग तो हो सकती है ना, ऊपर नीचे और क्रॉस कटिंग। यहाँ भी जी दो जी, जीरो है और ऊपर भी दो जीरो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंक्रीज 80/30% कितना आंसर आ रहा है? 30% इंक्रीज करना है ना। जी जी सर सर, रुक जाए। वन 104। 104, ठीक है, बिल्कुल शाबाश। 104 आंसर आ गया इसका। सर क्वेश्चन 104 कैसे आया? 104 कितना है? देखो, सर एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें इंक्रीज करना है ना 30%, तो इंक्रीज जब हम 30 ऐड करेंगे 100 में तो कितना आ जाएगा? वो 130। 130% का मतलब है 130/100 जी जी और जी, समझ गया मैं। 130/100 मल्टीप्लाई बाय, हमें 130% किसका निकालना था? 80 का। 80 का, तो यहाँ 80 लिख दो। 80। ठीक है सर, कैलकुलेटर सही। से उसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर से तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। है ना, जिसके अंदर आपने डॉलर लगा दिए हैं, वो वाला हाँ वो बता मैं दो। सर क्लास का खत्म है की? चलो क्वेश्चन नंबर कौन? 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ये कह रहा है इंक्रीज $4.20 इसको भी बिल्कुल उसी तरह करो। इंक्रीज वन। करना है, इंक्रीज का मतलब ऐड करना है, ऐड का मतलब है जब आप 100 में 15 को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 115। जी 115% का मतलब है 115/100 जी 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 बिल्कुल। और ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। और 4 तो पॉइंट। हमारी क्वांटिटी कितनी दी है? 4.20 सर बस। 115 कैसे आया? क्योंकि आपने इंक्रीज करना है ना, आपने 15 को ऐड किया 100 में। जब भी आप इंक्रीज करते हो तो आप परसेंटेज को 100 में ऐड करते हो, जब भी आप डिक्रीज करते हो आप परसेंटेज को 100 से सब्ट्रैक्ट करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आई अरमान कोई बात? यस सर। चलो अब जल्दी से कैलकुलेटर से सॉल्व करके मुझे बता दो 115 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4.2 कितना आ रहा है? बस 6 पे आ जाओ जल्दी से। समझा रहा हूँ। 56 है तो हमने डिक्रीज कर 6 में फिर डिक्रीज करना है, जल्दी से मुझे बताओ क्या करेंगे। 44 हमारी परसेंटेज है अपॉन 100। और मल्टीप्लाई बाय 345 कितना आंसर आ रहा है? मल्टीप्लाई बाय 345। सर ये थोड़ा ज्यादा आ रहा है। ज्यादा ही कम आएगा। हाँ 44 ना, डिवाइड पता नहीं कितना आ रहा ज्यादा है? कैसे। नहीं नहीं ज्यादा, देखो 44% तो सही निकाली ना तुमने, बिल्कुल। 44 डिवाइड बाय 100 और उसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 345। आपका क्या आ रहा है सर?
151.8। एक सेकंड जरा मैं चेक करता हूँ। सारे चेक करके बताओ यही आंसर आ रहा है, क्योंकि डिक्रीज करना है ना, डिक्रीज का मतलब माइनस करो 100 में से। 151.8। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। 7 का आंसर बताओ। गुड, शाबाश। 7/25% ना, तो डिक्रीज करना है। डिक्रीज का मतलब है 25 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 100 में से। ठीक है, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 100 में से तो आपके पास कितना आ जाएगा? 75। 75। ठीक है, तो 75% ऑफ 24 कैलकुलेट कर लो। 75% को मैं कैसे लिखूंगा? 75/100। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन यूज किया, और फिर 24 से इसको मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 18। उमर आंसर बता रहे हो, बताओ 7 का आंसर। सर मैं चेक कर रहा हूँ। 52.5 आ रहा है। 5 आ रहा है। एक मिनट, मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ। पहले मैंने माइनस कर लिया 17.5 को, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो परसेंटेज आ रही है वो आ रही है आवाज सही नहीं आ 82.5। रही, आवाज सही नहीं आ रही, आवाज सही नहीं आ रही। विस्मा माइक ऑन करो। 82.5 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 82.5% आ रही है, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ 6.30। सर ये आप कहाँ लिख रहे हैं? जैम बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड? व्हाइट डिवाइड बोर्ड। 5.19 आंसर आ रहा है मेरा, 5.197। जी जी सर सही आ रहा है। हाँ वो सही है। सर 7 का 5.19 आ रहा है और 8 का मैंने आपको बताया 265.2 आ रहा है। ठीक है, 8 का मुझे बता दो जल्दी से दोबारा, आप इसमें क्या आ रहा है 8 का? 265.2 आ रहा है, क्योंकि सर हमने वो 100 में से 22 माइनस किया है ना, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 78 करना है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। सर डिवाइड बाय 100 भी तो होगा। 8 वाली की बात करो अरमान। यस सर। हाँ बिल्कुल, डिवाइड बाय 100 भी होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ ना, 22 आ रहा है ना, तो 22 का मतलब हो जाएगा डिक्रीज करना है तो 78% हो जाएगा, 78/100 हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई बाय 575। सर बोलो। ये 78 कहाँ से आया? 100, क्योंकि डिक्रीज करना है ना, तो 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना 100 में से। ओके सर। तो 78% का मतलब ये 78/100 हो गया, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 575। तो 448.5 कुछ आंसर आ रहा है इसका। बाकी दो फिर तुम लोग होमवर्क में ट्राई करना, इंशाल्लाह कल इसके आंसर्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।